गौ माता जय ठाकुर जी, धननाथ प्राकृतिक फार्म, नारायण भाई ओसरा, गुजरात, राजकोट। चलो आज हमारी मूंगफली दिखाते हैं। और आप पीछे देख रहे हो वो हमने सर्दियों की सीज़न के लिए ऑलरेडी हमने घन जीवामृत बना के तैयार कर लिया है। चलो वो भी बताते हैं। और आज हमारी मूंगफली तकरीबन 122 दिन या 25 दिन के आसपास होने का आई है। चलो वो भी दिखाते और कैसी हालत में, चलो वो भी दिखाते। हमारा घन जीवामृत हमने लगातार प्रोसेस कर करके ऑलरेडी तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट। और ये सब है घन जीवामृत, ये गौचरण रज जो हमने निकाल के ऑलरेडी प्रोसेस कर करके एकदम पाउडर फॉर्म में बना दिया है। अभी इसको झाड़ के जो इसमें पत्थर कंकड़ वगैरह हो गए सब निकाल के एकदम बारीक से अलग कर लेंगे और सर्दियों के सीज़न में इसको लगाएंगे। तो ये हमारा घन जीवामृत एकदम बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो। कैसा लगा बताइए हमें कमेंट करके। और अब चलो हम मूंगफली दिखाते हैं। ये हमारी मूंगफली है। अब हमारी फसल तैयार होने की समय नज़दीक आता जा रहा है। मूंगफली देख के पता लगा सकते हैं थोड़ी बहुत खरपतवार हो चुकी है, लेकिन इसमें यह दिक्कत तो रहती है। अब ये निकालने के 1-2 दिन पहले इसका खरपतवार निकालने का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। और आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी जैसे पौधा लास्ट टाइम में आता है जैसे पीला पड़ना थोड़ा बहुत वैसे, और पानी पिलाए उसकी वजह से जो एकदम पीली देख रहे हैं वो नए पत्ते हैं और ग्रीन वाले वो पुराने पत्ते हैं। अभी तक ऑल ओवर प्लॉट में कहीं पे भी आप देख सकते हो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, खरपतवार के अलावा कुछ भी। खरपतवार थोड़ा बहुत हो चुका है क्योंकि लगातार पानी पिलाना पड़ रहा था, उसकी वजह से उसको निकाल नहीं पाए। और निकाले तो उसमें नुकसानी हो सकती है, ऐसा हमें अनुमान लगा। थोड़ा बहुत निकाला तो ऐसा लगा। तो आप देख सकते हो एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी मूंगफली खड़ी है। और हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको लगातार वीडियो के माध्यम से हम बताते आए हैं। हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ माँ धरती की कृपा और गौ माता की कृपा, उसके आधार पर ये हमारी फसल खड़ी है। और एक मज़े की बात, जैसे जैसे हम खा रहे हैं चारा जहर मुक्त, वैसे वैसे हमारी गौ माता को भी जहर मुक्त चारा मिलता जा रहा है। क्योंकि हम हमारे स्वार्थ के लिए बना रहे हैं तो जो चारा है वो भी जहर मुक्त है, तो उसको भी फ़ायदा है। उस हिसाब से हमारा भी कल्याण होगा और उसका खुद का भी कल्याण होगा। हमें सिर्फ हमारी सोच बदलनी है। हम गौ पालन नहीं कर रहे, गौ माता हमें पाल रही है उसके माध्यम से। क्योंकि उनके गोबर में असंख्य न गिनी जाए उतनी ताकत है। गौमूत्र में ताकत है, दूध में ताकत है, छाछ में ताकत है, सभी द्रव्यों में ताकत है। उसकी वजह से हमारी ज़मीन की जो खुद की क्षमता है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और फसल और पैदावार सही मायनों में और सही दिशा में आती जा रही है। हम पिछले 6 सालों से प्रयास करते करते इस साल हमने हमारी मेहनत कम कर दी। तो बहुत बड़ी समस्या है कि कृषि के जो फसल पे जो खर्च बढ़ता है उस पे निजात आया है, श्रम पे निजात आया है। और हमारी फसल जो है ऑलरेडी जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनने लगी है और पैदावार भी वैसे ही आने लगी है। तो दिन ब दिन हमारी ज़मीन की क्षमता बढ़ेगी। और जैसे जैसे रासायनिक और पेस्टिसाइड यूज़ कर के दिन ब दिन ज़मीन की जो क्षमता है नष्ट होती जा रही है। क्योंकि आज किसानों के पास शहरी क्षेत्रों में तो से ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी
अब किसी भी किसान के पास हो गए 2 या 3%, 5% किसानों के पास पशुपालन, पशुधन, लेकिन ज़्यादातर किसानों के पास पशुधन नहीं है। जो ज़मीन की क्षमता बढ़ाने का सही मायनों में जो कार्य करता है तो वो गोबर का खाद ही है। तो हमें ये समझ के चलना है, ना ही जो हम डाल रहे हैं वो तो एक टेम्पररी 1, 2 या 2% तक की उसको सहयोग करता है, लेकिन उसके जो हमारे ज़मीन के सूक्ष्म जीवाणु है उनकी सही मायने में जो खुराक है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गोबर का खाद ही है और गौ माता का। तो हमें समझना सिर्फ़ और सिर्फ ये है, क्योंकि उनमें लागत बढ़ जाती है, पानी की खपत बढ़ जाती है, समय की खपत बढ़ जाती है, बिजली की खपत बढ़ जाती है, सभी माध्यम से उनमें बढ़ जाता है। इसमें पानी भी कम लगता है, समय भी कम लगता है, बिजली भी कम लगती है। दिन ब दिन इनमें पीएच लेवल मेंटेन होना, जीवाणुओं की संख्या बढ़ना, पीएच बनाए रहना, ये सभी आयामों के साथ गौ आधारित कृषि, प्राकृतिक कृषि चल रही है। इसके माध्यम से हमें और किसानों को फ़ायदा हो रहा है। और जो आज असंख्य प्रकार की महामारी जो आ रही है उनमें भी कहीं ना कहीं डॉक्टरों का कहना है जिसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा उनको दिक्कत नहीं होगी। तो इम्यूनिटी पावर कहाँ से होगा? सही प्रकार से जो खुराक मिलेगा उस माध्यम से होगा। तो आप देख सकते हो हमारे खेत पे, यहीं पे हमारा गौधन है और ये हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमने हमारे खुद के लिए छोटा सा जंगल बनाया है और इस आयामों के साथ हम मिलके चल के किसानी करते हैं और हमारे पास जो होता है वही हम कस्टमर को देने का प्रयास करते हैं। और हमारे ग्रुप में जो किसान रहते हैं हम डायरेक्ट उनका कांटेक्ट करवा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास आज किसी भी प्रकार की माल की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और हमारे पास माल नहीं है और दूसरे कस्टमर को चाहिए, तो हम जो किसान कर रहे हैं सीधा उनका कांटेक्ट करवा देते हैं। और हमने मूंगफली बोई है और कस्टमर की डिमांड है हमें बाजरा चाहिए, ज्वार चाहिए, तो वो तो है नहीं हमारे पास। तो जिसने लगाया है तो हम सीधा संपर्क उससे करवा देते हैं कि भाई इनके पास से आपको शायद मिल जाएगा, अगर लगाया है तो। न उसने नहीं लगाया तो दूसरा जो उनका पहचान वाला होगा जो ये कर रहा है उनके बारे में आपको बता के चलेगा। चलो, काफ़ी देर के बाद हमारा वीडियो आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हमारी चैनल सब्सक्राइब न की हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब प्रयास करेंगे लगातार वीडियो डालने का, क्योंकि अब जो ये दिन ब दिन फसल का लास्ट टाइम आता जा रहा है। जैसे हम मूंगफली निकालेंगे और निकालने के बाद क्या क्या होता है और कैसे हम तेल वगैरह निकालेंगे, सब हम रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। और मूंगफली निकालने के बाद तुरंत इसका तेल नहीं निकलेगा, एकदम से सर्दियों की सीज़न आएगी और निकालने के बाद 1 या 1.5 महीना यानी कि 30 दिन या 45 डे के आसपास इसको स्टोर करना पड़ेगा। इसमें जो भेज होता है मूंगफली में वो कम हो, क्योंकि हम जिस कस्टमर को दे रहे हो पूरी सीज़न उसका तेल बिगड़े नहीं, उस हिसाब से निकल के देने का प्रयास करते हैं। और सर्दियों के सीज़न में क्या क्या लगाने वाले हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलो मित्रों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए।